नेपोलियन जो है राजा नहीं रहा, उसका शासन कैसे खत्म हुआ, उसका क्या कारण था? तो उसका कारण ये था कि नेपोलियन जो था, इसके खिलाफ प्रशिया, ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया ने जो है 1815 में एक युद्ध कर दिया। ठीक है, नेपोलियन के खिलाफ प्रशिया, ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया ने मिल करके एक युद्ध कर दिया, जिसे वाटरलू का युद्ध कहा जाता है, जो 18 जून 1815 में लड़ा गया। अब इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि नेपोलियन जो है हार गया और प्रशिया, ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया ये लोग जो है जीत गए। अब ये जो लोग जीते थे, ये क्या थे? ये थे रूढ़िवाद। अब रूढ़िवाद क्या होता है? तो ये जो प्रशिया था, ब्रिटेन था, रूस था, ऑस्ट्रिया था, जिसने वाटरलू का युद्ध जीता था, ये थे रूढ़िवादी। अब रूढ़िवादी क्या होता है, इसको समझ लीजिए पहले। ये रूढ़िवाद वो लोग होते हैं जो जल्दी से जल्दी किसी भी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। ये पुरानी परंपराओं पे विश्वास रखते हैं और किसी भी तेज बदलाव को जो है ये प्राथमिकता नहीं देते हैं। जैसे कि जादू टोना आज भी बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पे जादू टोनाओं को माना जाता है, पुरानी परंपराओं को माना जाता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? रूढ़िवाद। ठीक है, तो ये जो लोग आप देख रहे हैं, प्रशिया, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया के जो लोग थे, ये रूढ़िवादी थे। ये नहीं चाहते थे कि जो भी नेपोलियन ने परिवर्तन किए हैं वो रहें, वो पुराने परिवर्तन को ही वापस लाना चाहते थे। तो इन्होंने क्या करा, नेपोलियन ने जो भी परिवर्तन किए थे उन सभी परिवर्तनों को जो है पूर्ववत कर दिया, यानी कि वापस से लागू कर दिया। नेपोलियन ने जितने भी रूल्स लगाए थे वो सारे नेपोलियन के कोड्स, जो सिविल कोड आया था, उसको भी खत्म कर दिया। सबसे पहले इन्होंने नेपोलियन का कोड का जो पहला जो चेंज किया था वो था राजतंत्र स्थापित कर दिया, यानी कि राजाओं का शासन फिर से स्थापित कर दिया। इन्होंने राजाओं का शासन फिर से स्थापित कर दिया। ये नहीं चाहते थे कि आम जनता जो है वो शासन का भागीदारी बने। ठीक है, दूसरा जो है चर्च के लोगों को, जो नेपोलियन ने बराबर किया था, सभी को बराबर करा था, चर्च के लोगों को, कुलीन वर्ग को, मध्य वर्ग को, सबको बराबरी में लाया था। इसने क्या करा, इन रूढ़िवादी लोगों ने, जिन्होंने ये युद्ध जीता था, इन्होंने चर्च के लोगों को फिर से ऊंचा कर दिया। जो चर्च के पादरी वर्ग थे उन सभी को फिर से ऊंचा कर दिया और इनको जो है जन्म से जो भी अधिकार मिलते थे उनको वापस से कायम कर दिया। साथ ही साथ नेपोलियन ने जो है सामाजिक ऊंच नीच को भी बराबर कर दिया था कि पहले जिसके पास प्रॉपर्टी वही खरीद सकता था जिसके पास पैसे थे, लेकिन नेपोलियन ने अपने कोड में ये लगा दिया कि जिसके पास पैसे हो और वो चाहे गरीब वर्ग का हो, वो संपत्ति खरीद सकता है। लेकिन अब इन्होंने क्या करा, सामाजिक ऊंच नीच बनाए रखा, यानी कि पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, मध्य वर्ग, सभी में अंतर डाल दिया इन्होंने। और जिसके पास पैसा हो सकता था, अगर वो गरीब है तो वो संपत्ति नहीं खरीद सकता था, ये भी इन्होंने चेंज कर दिया। उसके अलावा जो है मैंने बताया आपको, जैसे कि ऊंच नीच तो इन्होंने बराबर कर दिया और संपत्ति का हक जो केवल ऊंचे लोगों को ही प्रदान किया गया, जो कि नेपोलियन ने चेंज किया था। और नेपोलियन की एक और चीज जो थी वो यहाँ पर इन्होंने चेंज क्या कर दी, सेंसरशिप इन्होंने लगा दी। ठीक है, यानी कि जो प्रेस में कुछ लिख सकते थे, बोल सकते थे या कह सकते थे, वो सारी चीजें जो है इन्होंने वापिस लगा दी।